देसी कढ़ाई चिकन की ज़बरदस्त स्पाइसी मुंह में पानी आ जाए ऐसी रेसिपी आपको बनानी है तो ये वीडियो आपको बिना स्किप किए आखिर तक देखना होगा। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। कढ़ाई चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 किलो फ्रेश कंट्री चिकन। इसे हमें 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो लेना है। अब एक कुकर में हम ये चिकन डालेंगे। ये चिकन आपको कुकर में कम से कम 5 से 6 सीटी लगानी होगी। ये देसी चिकन बहुत ही सख्त होते हैं, आसानी से पिघलते नहीं है। इसका मतलब इसको पकाने के लिए बहुत समय लग जाता है। हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। पानी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, 3/4 चम्मच हल्दी। अब इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल। अब 1 चम्मच की सहायता से हमें इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके हमें कम से कम 5 से 6 सीटी इसे लगानी है। मैंने बताया था कि ये देसी मुर्गे बहुत सख्त होते हैं और गलने में बहुत समय लगता है। 5-6 सीटी देने के बाद भी अगर आपको लगे कि आपका मुर्गा पका नहीं है तो आप एडिशनल 2-3 सीटी और दे सकते हो। आप अभी देख सकते हो कि ये मुर्गा अच्छी तरीके से पक गया है। कढ़ाई मसाला बनाने के लिए हमें 2 चम्मच साबुत धनिया लेना है या कोरिएंडर सीड्स। इसके बाद हम डालेंगे 3 से 4 हरी इलायची, 12 से 15 काली मिर्च। इसमें जाएगा अब 4 से 5 साबुत खड़ी लाल मिर्च। मेन इंग्रेडिएंट है, इससे रेसिपी को अनोखा टेस्ट आएगा। अब इसमें जाएगा 3 से 4 तेज पत्ता। अब इन सभी सूखे मसालों को हमें अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है ताकि इनका ऑयल और फ्लेवर रिलीज़ हो जाए। अब ये मसाले अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। इनको थोड़ा देर ठंडा होने दें। इसके बाद ब्लेंडिंग जार में पीस के इनका पाउडर बना लें। एक कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल लेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हमने जो चिकन बॉईल करके रखा था वो हम ये तेल में डाल देंगे। अब चिकन को हमें मीडियम फ्लेम में रख के उसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इससे चिकन की आउटर लेयर थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी। फ्राई करने से चिकन का स्वाद भी 2 गुना हो जाता है। हमारा चिकन अभी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, आप देख ही सकते हो। अब इसमें 10 से 12 लहसुन की कलियां को थोड़ा कूट के डाल दें। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच साबुत जीरा। अब हमने जो खड़ा मसाले का पाउडर बनाया था वो 1 चम्मच इसमें डाल दें। इससे चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट और रंगत आएगी। आप अगर थोड़ा और ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो 1 और चम्मच आप डाल सकते हो। अब स्लो मीडियम में आंच रख के चिकन को मसाले में अच्छी तरीके से भून लेना है। अब एक प्याज को स्लाइस करके इसके ऊपर डाल दें। अब हमें 2 मीडियम साइज टमाटर को स्लाइस करके इसके ऊपर डाल देना है। प्याज और टमाटर को हमें अच्छी तरीके से पकने देना है। प्याज का मीठापन और टमाटर के खट्टेपन से चिकन को एक अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। नीचे चिकन लगने का डर रहता है, इसलिए कंटिन्यूअसली चम्मच को हिलाते रहना चाहिए। अब 4 से 6 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसको स्लो मीडियम आंच में पकने देंगे। ये देखो प्याज और टमाटर अच्छी तरीके से पक चुका है। इसके बाद सूखे मसालों में हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भुना जीरा पाउडर। मसाले जले ना इसलिए हम थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे। सभी मसालों को हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है।
इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चिकन मसाला पाउडर, इन सभी मसालों को और एक बार अच्छे तरीके से मिला लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी चिकन स्टू। चिकन को हमने जो पानी में बॉईल किया था वो पानी आप यूज़ में ला सकते हो। 2 से 3 मिनट के लिए आपको ऐसे ही चिकन को मिलाते रहना है। अब 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसको पका लेना है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, हमने इसको पहले से ही बॉईल करके रखा है तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट हम डालेंगे 1.5 चम्मच। नमक कम ज़्यादा आप अपने अनुसार कर सकते हो। इसकी खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि बस। चिकन अब अपना बहुत बढ़िया तरीके से पक गया है। आप देख ही सकते हो कि चम्मच से कितनी आसानी से टूट रहा है। अब आपका बढ़िया से कढ़ाई चिकन बनके तैयार हो गया है। इसे फ्रेश चॉप हरा धनिया से गार्निश कर ले। ये आपका चिकन बहुत अच्छी तरीके से पक गया है और इसका कलर भी बहुत ही लाजवाब आ गया है। मुझे पता है आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, तो फटाफट से ये कढ़ाई चिकन की रेसिपी आप अपने घर में बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना और ऐसे बेहतरीन रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।